So, hello everyone, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English। और मैं आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो आपको दो पार्ट्स कराए थे उसके अंदर आई थिंक दो पार्ट्स मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो उसके अंदर दो पार्ट कराए हैं गाइज, मैंने आपको तीन पार्ट्स दिए हैं, अभी तीन पार्ट्स हुए हैं। तीन पार्ट्स के अंदर हमने दो कैटेगरीज कर ली हैं, आई थिंक असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने कर लिए। तो आज हमारा जो पार्ट है इसके अंदर मैं ये समझाने वाला हूँ कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के जितने भी हमने रूल करे रिपोर्टेड स्पीच के लिए, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे करेंगे, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन होगा वो कैसे राइज होगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज, ये क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन जो है इसके बाद इस तरीके की एक कॉन्वर्सेशन गिवन होती है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे गिवन है। ये जैसे रोहन और सीमा दो लोग हैं, इनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन गिवन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जो ये कॉन्वर्सेशन गिवन होती है हमारे को इसको चेंज करना होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जो ये कॉन्वर्सेशन गिवन होती है। अब बहुत ही आसान होता है इसको करना अगर देखा जाए तो, ठीक है, बहुत आसान होता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से देखूं, अभी रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से नहीं देख रहा, अगर मैं इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से देखूं तो देखो कैसे देखूंगा। ये जो डायलॉग है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन बोल रहा है बताओ? ये डायलॉग कौन बोल रहा है? रोहन बोल रहा है ना। और किसको बोल रहा है? सीमा को बोल रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रोहन सैट टू सीमा, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? ठीक है। उसके बाद ये जो डायलॉग यहां दे रखा है, ये मान लेते हैं हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। समझ आया? क्लियर हुआ? अब देखो हमें गिवन ऐसे था, इस तरीके से हमें गिवन था, ये हमें गिवन नहीं था, बस इतना गिवन था। रोहन ने बोला है भाई व्हेन इज द फैंसी ड्रेस कंपटीशन एट योर स्कूल। लेकिन जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया भाई रोहन सेड टू सीमा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो सीमा से बात कर रहा है तो भाई सीमा को ही बोलेगा। अब आगे का पार्ट जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी पूरी की पूरी। तो एक तरीके से डायरेक्ट स्पीच बन गई ना हमारी पूरी, बन गई नहीं बन गई? ठीक है। आप बताओ ये वाला जो डायलॉग है, मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट है, ये वाला जो डायलॉग है इसको कैसे लिखेंगे हम डायरेक्ट स्पीच के अंदर? हार्दिक बताओ, जल्दी बताओ हार्दिक। अरे सीमा रिप्लाइड नहीं, नॉर्मल तरीके से बताओ जैसे डायरेक्ट में लिखते हैं। यहां पे सीमा बोल रही है, किसको बोल रही है? तो क्या लिखेंगे हम? ये हो गया क्लियर। अब तीसरा डायलॉग बताओ वंशिका, तीसरा डायलॉग तुम बोलो क्या होगा? देखो तुम लोग इसे कन्वर्ट करके मुझे मत बनाओ, मुझे बताओ मैं डायरेक्टली डायरेक्ट स्पीच में हम इसे कैसे लिख सकते हैं ये पूछ रहा हूं अभी, ठीक है। तो रोहन सेड टू सीमा आर यू टेकिंग पार्ट इन इट, ये हो गया। दिव्यांशी तुम बताओ फोर्थ वाला क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट बताओ उत्कर्ष, तुम बताओ नेक्स्ट। ठीक है, और छठा तुम बताओ वंशिका। बन गया? समझ में आया? डायरेक्ट स्पीच बन गई ना ये। अब क्या मैं इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर सकता हूं बताओ? कर सकता हूं ना। अब मुझे हार्दिक बताओ इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? रोहन सेड टू सीमा व्हेन इज द फैंसी ड्रेस कंपटीशन एट योर स्कूल, बताओ। एक मिनट, रुक जाओ भाई रुक जाओ। रोहन आस्क्ड सीमा, आगे व्हेन वाज द फैंसी ड्रेस कंपटीशन एट, एक मिनट, व्हेन वाज द फैंसी ड्रेस कंपटीशन एट, आगे अच्छा हर स्कूल, फुल स्टॉप।
वंशिका तुम बताओ, ये सही लिखा है? इन हर स्कूल। अच्छा, लेकिन इन क्यों आएगा? एट लिखा है ना ऊपर तो। और कोई? दिव्यांशी, ये सही है सेंटेंस? डायरेक्ट स्पीच सही है ये? और उत्कर्ष, तुम्हें क्या लगता है, सही है? उत्कर्ष, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने ये समझाया था, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो क्योंकि आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैंने ये बताया था कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे होते हैं तो वो दो तरीके से होते हैं। एक कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा कौन सा होता है, WH। और जब भी हम WH वाली कैटेगरी को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो उसका रूल ये होता है, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये बताया था मैंने, बताया था नहीं बताया था? बताओ, हाँ या ना? मैंने ये चीज़ बताई थी। अगर इसमें वर्ब नहीं आ रही होगी तो वो हट जाएगी। मैंने ये बताया था कि जब भी हमारे को डायरेक्ट स्पीच WH में गिवन होती है, व्हेन, वाई, इन सब के साथ, तो पहले WH आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है जो हमें गिवन होता है ऑलरेडी, जो हमें गिवन होता है। और जब हम इसे चेंज करते हैं तो चेंज करते हुए हम क्या करते हैं, पहले WH लगाते हैं, और WH के बाद हम क्या लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। मैंने बताया था, हार्दिक नहीं बताया था? हाँ या ना? फिर भी तुमने यहाँ गलत बता दिया। यहाँ पे व्हेन के बाद तुमने डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लगा दी, जबकि व्हेन के बाद मैंने क्या बोला है, यहाँ पे सब्जेक्ट बोल रखा है। कौन रिवाइज करेगा भाई? यहाँ पे आएगा व्हेन। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आपका, द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ये है सब्जेक्ट, हाँ या ना? बताओ। इस सेंटेंस में हमारा WH ये रहा, व्हेन, फिर इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये सब्जेक्ट है हमारा, और फिर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पे वर्ब नहीं आ रही है। जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले WH आ गया, व्हेन, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी या सब्जेक्ट आएगा, बोलो जल्दी। जो नहीं बोलेगा रिप्लाई, बेटा जल्दी रिप्लाई करो करो ना, टाइम वेस्ट क्यों करते हो। पहले सब्जेक्ट आ गया, व्हेन द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, आगे हेल्पिंग वर्ब की जगह वॉज आ गया, इज का चेंज वॉज में हो गया, और एट हर स्कूल आएगा। यहाँ पे हर इसलिए आया, हर क्यों आया, हार्दिक बताओ जल्दी, हर क्यों आया? योर जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, सीमा, इसीलिए यहाँ पे हर आया है। ठीक है, वंशिका तुम बताओ इसका क्या होगा, सेकंड वाले का बताओ। जल्दी बताओ। बेटा टोल्ड आएगा, भूल गए आप? सेड प्लस ऑब्जेक्ट रोहन टोल्ड होता है, और ये असर्टिव सेंटेंस है। बोलो आगे। इट वॉज आफ्टर। दिव्यांशी तुम्हें पता है थर्ड का, बताओगी? दिव्यांशी बताओगे थर्ड? बेटा टोल्ड नहीं आएगा। देखो हमेशा ये देखा करो, असर्ट, ये सेंटेंस देखा करो रिपोर्टेड स्पीच का। ये क्या है, इंटरोगेटिव है, असर्टिव है? ये वाला असर्टिव सेंटेंस था, इसीलिए हमने सैड प्लस ऑब्जेक्ट को टोल्ड में चेंज किया। रूल सही से पढ़ लो। ये वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इसीलिए हमने सैड को आस्क में चेंज किया। ऐसे ही ये वाला सेंटेंस भी इंटरोगेटिव है, आर यू टेकिंग पार्ट इन इट, तो इसीलिए यहाँ पे आस्क्ड आएगा, और टू हट जाएगा और सीमा आएगा।
अब उसके बाद पता है आपको क्या आएगा, तुम बताओ वंशिका। दैट आ जाएगा यहाँ, इट का चेंज दैट में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो जिसको नहीं पता अच्छे तरीके से, मैंने बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब वाली कैटेगरी होती है तो हेल्पिंग वर्ब वाली कैटेगरी में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच हमारे को इस तरीके से गिवन होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारे को यहाँ पे गिवन होता है। किसके अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हमारे को सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से गिवन होता है। और जब हम इसे इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है बताओ, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर क्या आता है, प्लस फुल स्टॉप आता है। अब यही चीज़ है, पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। जब इसे चेंज करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब वाली कंडीशन होती है, मैंने ये भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब वाली कंडीशन के अंदर हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर में चेंज करते हैं, ये बताया था। जिसने भी सही से पढ़ा होगा वो कर सकता है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं कर सकता। रोहन आज सीमा, यहाँ पे वेदर आ सकता है या वेदर की जगह हम इफ़ भी लगा सकते हैं, इफ़। अब ये सेंटेंस है मेन हमारा, ये वाला सेंटेंस है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है। अब करेंगे क्या, पहले क्या लेके आ जाएंगे, सब्जेक्ट। दिव्यांशी तुम्हें पता है यू को किस में चेंज करेंगे, बताओ। बेटा आपने ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट 1, 2, 3 देखा है, आपको देख के एक बार फिर से समझना पड़ेगा, तभी आपके 3 मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन है 3 मार्क का पक्का आएगा एग्जाम के अंदर। वंशिका तुम्हें पता है यू किस में चेंज करेंगे, क्यों करेंगे शी में, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ये सीमा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जब यू को हम सीमा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, शी आ गया, और इज एम आर का चेंज वॉज वर्ब में हो गया। पहले सब्जेक्ट लग गया इफ के बाद यू का शी, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, इज एम आर का चेंज वॉज वर्ब में। इफ शी वॉज टेकिंग पार्ट इन, इट का चेंज दैट में हो गया, और फुल स्टॉप। इट का चेंज दैट में क्यों हुआ, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ प्रेजेंट में होती है तो वो पास्ट में फार चली जाती है, डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है, तो इसीलिए इट जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है, और पास्ट में इट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पीच को हम रिपोर्ट कर रहे हैं ना, पास्ट की बात को हम नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगला वाला उत्कर्ष बताओगे तुम क्या, उत्कर्ष? इसके अलावा कोई बताएगा? सीमा टोल्ड रोहन, इन्वर्टेड कॉमा का दैट। आई का चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सीमा के अकॉर्डिंग, है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, दैट शी वॉज टेकिंग पार्ट एज अ कैटरपिलर। समझ में आया, समझ में आया गाइस? हार्दिक फिफ्थ वाला बताओ। हार्दिक, चोजन है ये, ठीक है। यहाँ दैट ऊपर आ रहा है तो सेम दैट हो गया, और यहाँ पे वाई आ रहा है WH फैमिली वर्ड, तो पहले WH आ जाता है,
उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है यू, यू का चेंज किसके अकॉर्डिंग हुआ, सीमा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए सीमा के लिए क्या आ गया, शी आ गया, वाई शी, फिर हैजअप का चेंज हैड में हो गया, फिर सेम चोजन दैट। और दिव्यांशी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तुम एक बार फिर से इन वीडियोस को देखना, उसके बाद समझने की कोशिश करना, और अगर डाउट आएगा तो मेरे से पूछना। ओके, यहाँ पे आकाश फिर बताओगे इसका क्या होगा, बताओ। आकाश, वंशिका तुम बताओ। सीमा टोल्ड रोहन दैट, सो हटा देंगे, सो नहीं आएगा, शी, बेटा कोड आएगा ना, भूल गए आप, कैन का चिन्ह किसमें होता है, तो भूला मत करो ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे ये समझ में आ गए, सारे आंसर क्या क्या हुए। अब देखो हर एक रिपोर्टेड स्पीच को जब हमने चेंज किया है तो मेन रिपोर्टेड स्पीच क्या चेंज हुई है, ये वाला पार्ट मेन है, यहाँ पे जो मैं बोल्ड छोड़ रहा हूँ ये मेन है। हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में मेन पार्ट पता है कौन सा होता है, ये जो डायलॉग वाला पार्ट है, ये मेन होता है, इसको हमें लिखना होता है। मेन किसको चेंज करके लिखना होता है जो डायलॉग वाला पार्ट होता है। अब देखो कैसे था ये सब हटा दो वापस। रोहन ने ये बोला था व्हेन इज द फैंसी ड्रेस कंपटीशन, फिर सीमा ने ये बोला था, आया ना, फिर सेम ये रोहन ने बोला था डायलॉग, उसके बाद फिर ये सीमा ने बोला है, फिर ये रोहन ने बोला है। अब तुम चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। पहले मैं समझा रहा हूँ कि इसे किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है, अगर तुम्हें डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा। अब ये सारे के सारे जो आपने चेंज किए हैं ये मैं बोल्ड में छोड़ रहा हूँ, मेन यही चीज़ है। अब देखो लिखेंगे कैसे वो मैं अभी समझाता हूँ तुम्हें। अब देखो यहाँ पे डैश देखो, सबसे पहले रोहन आज सीमा ए वाला डायलॉग लिखना है हमें। ए वाला डायलॉग मतलब कौन सा वाला डायलॉग, ये वाला, समझ में आया। हो गया ये। अब सीमा रिप्लाइड मतलब कौन सा वाला डायलॉग, ये सेकंड वाला, आया ना। लेकिन जब रिप्लाई आता है ना वहां पे, तो रिप्लाई वाले केस में हम दैट का यूज नहीं करते। जब भी रिप्लाई लिखा हुआ होता है तो हम दैट को नहीं लगाते, आगे वाला पार्ट आ जाता है। क्या इंक्वायर्ड वाले में भी नहीं लगाएंगे, दैट वाले में लगाएंगे। वैसे यहाँ पे दैट का ज्यादा रूल नहीं होता, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। इंक्वायर्ड वाले केस में क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन, तो वहां इफ अगर आता है तो इफ जरूर लगाना है। लेकिन जैसे रोहन इंक्वायर्ड आया है तो यहाँ पे हम इफ जरूर लगाएंगे। अब सी कौन सा है, देखो ये वाला पार्ट है सी, ये थर्ड वाला सेंटेंस। तो ये कॉपी कर लो, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे हम, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है डायरेक्टली सॉल्व करना। ये सी वाला पार्ट हो गया, डन। अब आगे देखो दे ही रखा है, शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग पार्ट एज अ कैटरपिलर, देखो हमने कर रखा है यहाँ पे, शी वॉज टेकिंग पार्ट एज अ कैटरपिलर। अब आगे देखो ये वाला भी दे रखा है, आज वाई शी हैड चोजन दैट, देखो ये भी कर रखा है, वाई शी हैड चोजन दैट, ये हमने कर लिया पहले ही। फिर इसके बाद देखो शी कुड रीच लेट, सो दैट शी कुड रीच लेट, तो ये हम सो दैट भी यहाँ लगा सकते हैं। मैंने इसलिए सो दैट नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे दैट लगा दिया था, इसलिए मैंने सो दैट नहीं लगाया। लेकिन अगर रिप्लाइड आएगा तो रिप्लाइड वाले केस में हम सो दैट लगा सकते हैं, आंसर्ड वाले केस में भी हम सो दैट लगा सकते हैं। समझ में आया कैसे हुआ ये, हाँ या ना? कितने लोगों के सही हैं आंसर्स, कितने कितने ठीक है बताओ। किसी ने करे थे, तुमने करे थे वंशिका?
तो गाइज जो भी बच्चे ओके जो भी बच्चे YouTube पे हमारी वीडियो को देख रहे होंगे गाइज, आई मेक श्योर कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। हालांकि इसमें इम्पैरेटिव सेंटेंस वाली हमारी एक कैटेगरी है जो अभी हमने नहीं की है, इसको भी हमें करना है किसी पार्ट के अंदर। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हम कैसे करेंगे ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। और आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु वॉचेस आर वीडियोस, प्लीज़ यार सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आप लोगों को हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे पेड कोर्स में एनरोल ज़रूर करें, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है और मार्क्स बहुत अच्छे आपके आ सकते हैं। उसके लिए जो नंबर है 8799, ये जो लिखा हुआ है नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे नीचे की तरफ, इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।